सो मैं इस एरिया के अंदर आया हूं। जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक इस आवाज को सुने। मैं इस नगर के अंदर आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया। याद रखें, जो कोई किसी से प्रेम करता है वो उससे कुछ लेता नहीं लेकिन देता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, इसलिए ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान करे, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, वह नाश ना हो जाए लेकिन अनंत कालीन का जीवन पाए, सदा काल की जिंदगी पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय बताता है कि परमेश्वर इस जगत के अंदर किसी का न्याय करने नहीं आया, किसी पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, लेकिन वह सबका उद्धार करने आया। वह सबको पापों से रिहा करने आया, वह सबको पापों से क्षमा देने आया। मेरे मसीह भाइयों और मेरी बहनों और जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप पर दंड की आज्ञा देने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करने आए, आपको क्षमा करने आए और आपको अपने गुनाहों से बाहर निकालने आए। याद रखिए, इस संसार में कोई इंसान किसी को उम्मीद नहीं दे सकता, क्योंकि इंसानों के पास उम्मीद नहीं है। अगर आप इंसानों के पास जाएंगे, वे आपको मारेंगे, वे आपको भगाएंगे, वे आपको गाली गलौज देंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इकलौता ऐसा खुदा है जिसके पास एक सच्ची उम्मीद है, जिसके पास एक ट्रू होप है। मेरा प्रभु यीशु मसीह, जब मैं उसके पास आया, उसने मुझे उम्मीद दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कोई हथियार नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी नफरत नहीं है कि वो पापी को देखे और पापी को मारे और पापी को भगाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास प्यार है और हमें उम्मीद मिल सकती है। हमारे पास एक होप है कि प्रभु यीशु मसीह से हमें वो सच्चा जीवन प्राप्त हो सकता है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, कि प्रभु यीशु मसीह हमको गले से लगा सकता है। इस संसार में लोग खोज कर रहे हैं प्रेम की। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक ऐसी लेडी थी जो तमाम प्रकार के गुनाहों में पड़ी थी। बाइबल कहती है उसने 5 पति की और 6 भी उसका नहीं था। एक्चुअली वो प्यार की खोज में थी, वो अंदर से खाली थी और वो अपने आप को भर रही थी गलत चीजों के द्वारा। आज तमाम प्रकार के मसीह लोग हैं जो अपने आप को फिल कर रहे हैं तमाम प्रकार के गुनाहों से, नशे से, अलग अलग प्रकार के गुनाहों से। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे सामरी स्त्री प्रभु यीशु के साथ मिलती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास उसे सच्चा प्यार मिल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों के द्वारा ठुकराए गए हो, अगर आप अपने रिश्तेदारों के द्वारा ठुकराए गए हो, अगर आप अपने दोस्तों के द्वारा ठुकराए गए हो, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपको बताने आया हूं, एक सच्चा आपका प्रेमी है, एक सच्चा आपका मित्र है जो आपसे प्यार करता है, जिससे आपको संपूर्ण प्यार मिल सकता है, जिससे आपको संपूर्ण मोहब्बत मिल सकती है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया। और बाइबल कहती है कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी स्त्री जो अपने गुनाहों में पड़ी थी, जो अपने गुनाहों में पड़कर गलत कामों में जिंदगी व्यतीत कर रही थी, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने उसकी जिंदगी को बदला और उसके गुनाहों को साफ किया और माफ किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीजन चेंज नहीं होता, ना कोई धर्म बदलता है। लेकिन जब जब बाइबल के अंदर वो लोग प्रभु यीशु से मिले, उनकी जिंदगियां तब्दील हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा कोई भी नया धर्म नहीं मिला, लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बेटेपन का रिश्ता मिला। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं
कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं और मेरे बाप ने मुझे ऑर्डर किया कि जा और मेरा सुसमाचार प्रचार कर। ना किसी पास्टर ने मुझे भेजा है, ना किसी चर्च ने मुझे भेजा है, ना किसी संस्था ने मुझे भेजा है। मेरा भेजने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे हुक्म देने वाला मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने मुझे कहा कि तू जा और मेरा सुसमाचार प्रचार कर। उसने मुझे कहा जा और मेरे वचन की रोटी बांट। इसलिए मसीह लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्यार करें तो प्रभु यीशु मसीह के साथ। कलाम कहता है, पहले यूहन्ना की पत्री के अंदर लिखा गया है कि जो कोई इस संसार के साथ प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आज तमाम मसीह लोग जो संसार के साथ प्यार डाल के बैठे, जो संसार की चीजों के साथ प्यार डाल के बैठे, उनके अंदर खुदावंद का प्यार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर खुदा का प्यार नहीं लेकिन संसार का प्यार है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि हम संसार से प्यार करेंगे, यदि हम संसार से लगाव करेंगे, तो हाँ, हमको एंजॉयमेंट मिलेगी, हमको मजा मिलेगा, क्योंकि पाप भी मजा देता है, गुनाह भी मजा देता है, गुनाह भी एंजॉयमेंट देता है। लेकिन तब तक जब तक हम गुनाह करते हैं, जब तक हम पाप करते हैं, जब तक एक व्यक्ति व्यभिचार करेगा उसे एंजॉयमेंट मिलेगी। जब तक एक व्यक्ति अपने मुंह से किसी को गालियां निकालकर अपनी भड़ास निकालेगा उसको एंजॉयमेंट मिलेगी। लेकिन कितने समय तक? जब तक वो इंसान गुनाह करता रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की एंजॉयमेंट थोड़े समय के लिए नहीं है, प्रभु यीशु की एंजॉयमेंट संपूर्ण काल के लिए है। और मैंने प्रभु यीशु के द्वारा वो एंजॉयमेंट को प्राप्त किया। आज मसीह लोगों के अंदर घमंड आ चुका है, आज मसीह लोगों के अंदर गालियां निकालने की आदत आ चुकी है। यशायाह की किताब 1 अध्याय के अंदर लिखा है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साई की खुरली को जानता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बैल और गधे को सबसे मूर्ख जानवर समझा जाता है, लेकिन कलाम कहता है कि वह भी अपने मालिकों को जानता है। लेकिन मेरी प्रजा ही विचार नहीं करती, मेरी प्रजा ही विचार नहीं करती। आज मसीह लोग जिनको ये नहीं मालूम कि उनके परमेश्वर की मर्जी क्या है, जिनको ये नहीं, आज मसीहियों को लगता है कि शायद परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें बरकतों से, चमत्कारों से और आशीषों से मालामाल करता जाएगा। एक्चुअली दुआ इसलिए नहीं की जाती। लोग आज चर्च भी जाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जाते, लोग आज खुदा के पास भी जाते हैं तो अपने मतलब के लिए जाते। अगर कोई भी काम करेंगे तो अपने मतलब के लिए करेंगे। प्रभु यीशु के साथ ऐसा रिश्ता मत रखे कि सिर्फ वो रिश्ता मतलब को। क्या फायदा ऐसी वाइफ का जिसने अपने हस्बैंड के साथ नहीं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के साथ मैरिज की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। हमने उसकी चीजों के साथ नहीं, उसकी बरकतों के साथ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के साथ मैरिज की है और उसके साथ मैरिज करेंगे। हम प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, चीजों से नहीं। खुदावंद ने कहा तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। इब्रानियों की पत्री कहती है जो कोई परमेश्वर के पास आए वो विश्वास करे कि वह है, और बाइबल कहती है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। इन दिनों में आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अब चर्चों के अंदर जाकर यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जंगलों के बीच में प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह, अगर आज यूहन्ना बपतिस्मादाता इस संसार में आ जाए, वो जंगलों में नहीं जाएगा कि तौबा करो, वो जंगलों में नहीं जाएगा, वो चर्चों में आएगा और कहेगा पश्चाताप करो संसार के राज्य से, पश्चाताप करो गलत शिक्षाओं से, पश्चाताप करो तो अपने अपने गुनाहों से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मादाता जो उन दिनों में था, आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं कि मैं वैसा प्रचार नहीं करता जैसा दुनिया करती है, मैं मुंह देखा प्रचार नहीं करता। खुदावंद ने मुझे चुना अपने सत्य को बताने के लिए, प्रभु यीशु ने मुझे चुना अपने अपने सच्चाई को बताने के लिए, और मैं आप लोगों के बीच में सच्चाई ये बताना चाहता हूं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु सारे मसीहों को स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। आज सुन लीजिए, अगर कोई मसीही कान खोल के मेरी आवाज को सुन रहा है, सुनो, आज प्रभु यीशु मसीह सारे मसीहों को स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। शराब पीने वाले मसीह को नहीं लेके जाएगा, गालियां निकालने वाले मसीह को नहीं लेके जाएगा, 3-3 घंटा पिक्चर
पिक्चर देखने वाले मसीह को नहीं लेके जाएगा, 3-3 घंटा चुगलियां करने वाले मसीह को नहीं लेके जाएगा, लेकिन बाइबल कहती जो प्रभु उसको लेके जाएगा जो धर्मी होगा। नूह के समय में अकेला नूह और उसका परिवार बचा क्योंकि वह धर्मी था, वह राइचियस था। आज कितने कम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंदा डालते, रूल और रेगुलेशन को पूरा करते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो धार्मिकता का पीछा करते हैं, जो प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पीछा करते नहीं। आज सबको बस मतलब का जीवन जीना है, प्रभु यीशु से कोई रिश्ता नहीं, बाहरी जीवन चाहिए। आज सबको सिर्फ एक पहचान चाहिए कि हमको गले में लॉकेट डालना है, क्रॉस डालना है, लेकिन क्रॉस को उठाना नहीं है। बड़े मसीह लोग हैं जो आज मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं और जब मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूं मैं देखता हूं कि मसीहों ने रील्स डाली है और ऐसी रील्स जिसमें वो अपनी ऐश और परिस्थिति को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पीछे उसने मसीह गाने लगाए, पीछे उन्होंने परमेश्वर का वचन लगाया है, लेकिन फ्रंट के ऊपर वो स्वयं है। कैसे लोग मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी बेकार की गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। पिछला फरवरी का महीना जो गुजरा उसमें बहुत सारे बेकार और गंदे दिन आए, रोज डे, किस डे, ये डे, वो डे। मसीहो एक बात सुन लो, एक और दिन आने वाला है जिसे डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है, जिसे न्याय का दिन कहा जाता है। उस दिन के ऊपर आपका न्याय होगा और न्याय करने वाला कोई इंसान नहीं होगा, न्याय करने वाला जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होगा। अगर आप वचन के अनुसार सही नहीं निकले उस दिन परमेश्वर सारे दिनों का हिसाब लेगा, चाहे आपने रोज डे मनाया, चाहे आपने कोई भी दिन मनाया। खुदावंद कहेगा चल आ, अब तेरे को जजमेंट डे दिखाता हूं, तेरे को न्याय का दिन दिखाता हूं। एक वार्निंग लेके आया हूं मैं, एक चेतावनी लेके आया हूं। मसीह लोगों सुधर जाओ, मसीह लोगों बदल जाओ। ये वार्निंग मेरी नहीं, ये वार्निंग प्रभु यीशु मसीह की है। ये चेतावनी मेरी ओर से नहीं, ये चेतावनी प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। अगर आप